अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो भाई फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो जी हो ये भी है कि मेरी अब व्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं, तकरीबन एक वीक के बाद। पहले मैं तकरीबन 2-3 दिन बाद अपनी वीडियो शेयर कर देती थी। तो आज हम जा रहे हैं स्नैक्स शॉपिंग पे, क्योंकि घर में सारे स्नैक्स ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चले वीकेंड है तो हम अपनी स्नैक्स शॉपिंग कराते हैं, जो कि मैं फ्री टाइम में खा पी लेती हूँ। तो आज ही मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करूँगी। वो ये स्टोरी है कि मूविंग टू दुबई। मैंने कैसे मूव किया, किस लिए आई, किस वजह से आई और कब आई और कैसे आई, ये सब चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो जी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी अभी अपनी शादी के बाद ही एक्चुअली मैं आई हूँ दुबई। वो इस वजह से कि मेरे हस्बैंड यहाँ होते थे तो मुझे उनके पास ही आना था, ज़ाहिरी सी बात है। और शादी हमारी कैसे हुई वो ये है कि अभी मेरे थीसिस चल रहे थे तो अचानक से एक रिश्ता आता है। तो मतलब वो मुझे देखने आते हैं, तो हमारे घर ही मतलब मुझे पसंद करके चले जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे अम्मी लोग जाते हैं, मेरे हस्बैंड को पसंद कर देते हैं। तो बस मतलब 10 दिन में हमारी बात पक्की हो जाती है और रमज़ान में हमारी डेट फिक्स हो जाती है और बड़ी ईद के फ़ौरन बाद हमारी शादी हो जाती है। मतलब ये वाला प्रोसेस जनवरी में स्टार्ट हुआ था और जुलाई में हमारी शादी भी थी। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाता है। तो जी हमारी शादी हो गई। शादी के बाद सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हम पाकिस्तान में, मतलब वो सिर्फ 15 दिन रुके थे और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान से आ गए। उसके बाद फिर मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट के लिए सबसे पहले मुझे अपना आईडी कार्ड नेम चेंज करना था, वो किया। फिर मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया। फिर फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी दुबई तो मैंने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था, क्योंकि वो फ़ौरन 24 घंटे के अंदर आ जाता है। तो इसलिए फिर मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तैयारियां, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर मैंने वीज़ा हमारा आ गया मेरा, तो फिर टिकट हो गई। और फिर मतलब मुझे ना एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि मेरे अब्बू जब थे इस दुनिया में तो मैं उनके होते हुए ही यहाँ आई। उनको पता है कि बेटी अपने घर पे है, मतलब मुझे इस चीज़ की खुशी है। और जब मतलब मैंने आना था उस दिन, अब्बू को हमने कहा कि ना मतलब गाड़ी घर में एक ही थी जिस पे हमने आना था, ठीक है। और हम सब पूरे भी थे, सिर्फ एक बंदा था जो हमारे घर में मुलाजिम था, छोटा बच्चा था वो। तो उसको हम घर छोड़कर भी नहीं जा सकते थे और उसको लेके जाते तो जगह नहीं थी। तो हमने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू जी आप घर रह लें, तो मतलब अम्मी लोग मुझे छोड़ आते हैं। तो अब्बू कहते नहीं मैंने भी साथ जाना है। तो फिर इसलिए हमने राइड बुक कराई और फिर हम सब चले गए। मुझे नहीं पता था कि शायद मैं लास्ट टाइम अपने अब्बू से मिल रही हूँ इतने अच्छे से। अगर पता होता तो इंसान मतलब या आता ही ना, या बहुत अच्छे से मिल लेता, या बहुत अच्छा टाइम गुजार लेता। ये सब तो वक्त को नहीं पता होता हमें, वक्त का कि क्या होना है आगे क्या नहीं। तो खैर हम एयरपोर्ट पहुँचे, हम मिला वहाँ, मैं सबसे मिली, बहुत प्यार से मिली। और मतलब मैं अभी भी पाकिस्तान जाती हूँ या पाकिस्तान से आती हूँ ना तो मैं रोती ज़रूर हूँ। शायद लड़कियाँ कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं या मैं ही हो जाती हूँ, ये नहीं पता मुझे अब। खैर तो हम अपने अब्बू से मिले। मेरे अब्बू भी काफ़ी रो पड़ते होते थे, मतलब कि ना वो छोटी छोटी बात पे काफ़ी इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते थे। तो हमने सबसे मिले, अंदर आ गई मैं, इमिग्रेशन कराई। तो फिर बस ये सब चीज़ें होती रही। एयरपोर्ट के अंदर का सीन तो किसी को नहीं पता होता जो लोग नहीं गए, ठीक है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो मुझे इतना कुछ ख़ास आइडिया नहीं था कि कैसे जाना है, क्या क्या होगा आगे। तो खैर मैं ऊपर पढ़ती गई, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको अंदर जाके खुद ब खुद मिलती रहती है। तो मैं आगे आगे जाती रही, ऐसे ही जहाज़ आ गया। तो फर्स्ट टाइम मैंने मतलब ट्रैवल करना था बाय एयर। तो मुझे था यार ना, लोग बहुत ज़्यादा डराते भी होते हैं। तो मैं सोच रही थी यार कि मैं क्या करूँगी, कैसे होगा, साथ कौन बैठेगा, ये क्या होगा, बहुत से जहन में मतलब सवाल जवाब आते रहते हैं। तो बस वेटिंग एरिया में अपना टाइम का वेट किया कि कब हमारा मतलब कॉल आएगी जहाज़ में जाने के लिए। तो ये सब तो फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी मुझे पाकिस्तान की एक लड़की मिली थी, वो जो कि दुबई में कॉल सेंटर में ना जॉब करती थी।
तो उसके साथ मैं फिर थोड़ी बहुत बातें करती रही। उसको मैंने कहा यार मेरे साथ ही रहना। मुझे पता नहीं ऐसे था कि शायद मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा ना। खैर उसकी और मेरी सीट भी एक साथ नहीं थी, वो मेरे से पीछे थी थोड़ा। तो हम जहाज़ तक साथ रहे। जहाज़ में जब मैं बैठी तो मेरे साथ मेरी फाइनली विंडो सीट थी, तो मेरे साथ एक छोटा बच्चा था, उसकी सीट थी और उसकी मदर की। तो मुझे कुछ ख़ास तंग नहीं किया किसी ने भी, मतलब एडजस्ट हो गए थे। वो भी पाकिस्तान से फ़र्स्ट टाइम बेबी के साथ ट्रैवल कर रही थी और मैं अकेली जा रही थी। तो फिर बस हम बातें करते रहे, फिर खाना आ गया, उसको एंजॉय किया। मतलब जब टेक ऑफ करता है ना, तो थोड़ा मुझे इस तरह लगा था कि पाकिस्तान में जब आप झूले लेते हो तो झूला जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाते वक्त जब थोड़ा सा डर लगता है ना, मतलब दिल को कुछ होता है, डर नहीं लगता। तो वो था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ये तो चला गया। मेरा कान बंद हो गया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे समझ ना आए अब क्या हो रहा है क्या हो रहा है। खैर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और चुप कर गई। और मुझे ना जहाज़ में शुरू से नींद बहुत आती है। जब जब जितनी दफ़ा भी मैंने ट्रैवल किया मुझे नींद बहुत आती है। तो मैं खैर सो गई। तो खाना शाना खाया, उठ गए। जब लैंड किया तब भी मेरा एकदम इतनी ज़ोर से कान मतलब खुद ब खुद खुल गया। मैं एकदम डर गई। मैंने कहा कहीं मेरा कान तो नहीं ख़राब हो गया। तो खैर हमने इसी तरह शुक्र है लैंड कर लिया। और फिर दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा है कि मुझे ये तो नहीं पता था कि मतलब काफ़ी चलना पड़ेगा। मैं तो मतलब बहुत कम हील थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। मतलब जूता थोड़ा हील वाला था लेकिन था। तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल से मतलब कंफर्टेबल थी उससे मैं, लेकिन दुबई में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी बंदा पहने ही ना। तो मैंने पहन ली थी गलती से। तो बस फिर मैं चल पड़ी। इतना चलना पड़ता है और विज़िटर्स के लिए इतनी बड़ी लाइन होती है, वो ही नहीं ख़त्म होती। तो मैं भी ज़ाहिर बात है मेरा विज़िट वीज़ा था, तो मैं फिर चलती गई। कब ख़त्म होगा, कब मैं बाहर जाऊँगी, क्या होगा क्या नहीं। तो बस फिर अ, आखिरकार मेरी बारी आ जाती है इमिग्रेशन के लिए। तो उसके बाद हम लगेज कलेक्ट करते हैं। फिर मैं वॉशरूम में जाती हूँ, अपने आप को थोड़ा सेटमेंट करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है फ़र्स्ट टाइम दुबई आई थी। तो जी उसके बाद फिर हम फाइनली बाहर जाते हैं। बाहर मेरे हस्बैंड होते हैं, तो वो हमें पिक कर लेते हैं। फिर हम गाड़ी पार्किंग में जाते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं। और मैं थोड़ा बहुत पहले बाहर देखती होती हूँ ना, एकदम मतलब एयरपोर्ट के फ़ौरन थोड़ा बाहर की तरफ जाओ ना, मतलब यहाँ कौन सा एक रोड है, काफ़ी रोड है, बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी मतलब रोड्स हैं जहाँ से मर्ज़ी निकल के कहीं भी जा सकते हो आप। इस तरह से है, कहीं रश है किसी रोड पे, किसी पे नहीं है, किसी पे सिग्नल्स आते हैं, किसी पे नहीं आते, इस तरह से। तो मतलब स्टार्ट में तो बहुत ना एक अच्छी वाइब आई थी मुझे ना, बहुत सुकून और कोई शोर शराबा नहीं। मैंने कहा वाह अच्छा है। और एक बात और कि मुझे ना आने का बहुत शौक़ था। मतलब एक तरफ से था कि ये मेरी असल रुख़्सती है। मतलब शादी के बाद तो सिर्फ 15 दिन रही थी और 15 दिन में मैंने पता नहीं कितने सुबह शाम चक्कर लगा लेती थी अपनी अम्मी के घर। करीब ही था, 25 से 30 मिनट का रास्ता है। तो जी मुझे दुबई आने की खुशी थी। भाई मैं जा रही हूँ, देखूँगी वहाँ दुनिया। इंसान सोशल मीडिया पे जब हो ना, फ़ोन हो उस पे बहुत से रील्स टिकटॉक्स ऐसे यूट्यूबर्स आते हैं, देखती हूँ जब हम, तो फिर हमारा दिल भी ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों का करता है। तो दिल था कि यार हम भी कभी जाएंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से रिश्ता ही ऐसा हो गया। तो बस फिर हम आ गए यहाँ पे। मैंने रोड्स पहले तो देखती रही और यहाँ इतनी ट्रैफिक है कि मैं क्या ही बताऊँ। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, मुझे इस तरह लग रहा था कि यार आपने घर कहाँ ले लिया है, जो आ ही नहीं रहा। मैं तंग आ गई हूँ बैठ के। मैं उनसे लड़ रही थी कि आपने इतनी दूर घर ले लिया था, आपको नहीं पता था करीब लेना है। आप तो कह रहे हो मेरे ऑफिस यहाँ है, तो इतनी दूर आप घर से जाया करोगे, ये है वो है। मतलब हो रहा था क्योंकि यहाँ ना मगरिब के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, बहुत से ऑफिसेज़ का मतलब टाइम है ऑफ का, तो इसलिए तो फिर हम घर पहुँचे। तो मैं देख रही थी कौन सा घर होगा मेरा, कैसा होगा। ये सब भी ज़ाहिर बात है, अगर लड़की है तो फिर लड़की के जहन में घर वाली भी थोड़ी थोड़ी बातें आ रही होती हैं। तो खैर मैंने इतने गौर से नहीं देखा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो फिर मैं मतलब कि इस तरह से हुआ, आई अपने घर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत एक अच्छी फीलिंग्स आई कि यार मेरा भी घर है। तो खैर हम इंटर हुए, सामान वगैरह सेट किया, पानी पिया, थोड़ी फ्रेश हुई। और
फिर खाना खा लिया था और फिर हम सो गए। नेक्स्ट डे क्योंकि हमने शॉपिंग पे जाना था, क्रॉकरी शॉपिंग, जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात थी क्योंकि बर्तन वगैरह मैं पाकिस्तान से कुछ भी नहीं लेकर आई थी। तो तब तो मतलब बहुत अच्छी बात थी कि हाँ यार मैंने हर चीज़ नहीं लेनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सैटरडे को मैं आई थी और संडे को उनको ऑफ था तो बाहर घूम लिया। मंडे को जब वो गई और फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कहा था आज तुमने खाना बनाना है, तो मैंने भिंडी गोश्त बनाया अपनी अम्मी को वीडियो कॉल करके। तब मुझे सीरियसली कोई खाना नहीं आता था, कोई कुछ नहीं आता होता था, मतलब पढ़ते थे और बस थोड़ा बहुत मुझे मतलब बेकिंग वगैरह आती है थोड़ी बहुत, ठीक है। रमज़ान में मैं ज़्यादा कुकिंग करती होती थी यूट्यूब से देख देख कर, और उसके अलावा मुझे कोई खाने शाने ऐसे बनाने नहीं आते होते थे। और अब अल्लाह का शुक्र है मुझे तकरीबन हर चीज़ ही आती है, मैं सीख लेती हूँ और फिर मैं बना लेती हूँ। तो तब मुझे नहीं आता था, मैंने अपनी अम्मी से पहली दफ़ा वीडियो कॉल की, ये मेरा घर है, मैंने उनको खुशी से अगले दिन मंडे को दिखाया, अब्बू मेरे बड़े खुश हुए, सब कुछ दिखाया। उसके बाद मैंने कहा चलो मुझे आप लोग बताओ कैसे बनाते हैं भिंडी, फिर उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैंने फिर भी यार भिंडी को इतना फ्राई किया कि वो थोड़ी थोड़ी जल गई। जब मतलब रोटी तो खैर बाहर से ही आई थी, रोटी और आटा मुझे नहीं आता था गूंदना, और रोटी बनाने नहीं आती थी, तो मैंने सालन बनाया अपनी तरफ से सालन तो मैंने अपनी तरफ से बना लिया। उसके बाद जी मैंने जब वो आए ना तो उन्होंने कहते हैं कि भिंडी तो कुछ ज़्यादा ही जला लिया। मैंने कहा मुझे नहीं आता ना तो आहिस्ता आहिस्ता सीख लूँगी। खैर है, अब आपने अप्रिशिएट नहीं किया, आप अंदर से नुक्स निकाल रहे हो। तो मैं मतलब इतना बोर हो जाती थी। जब मैं घर आई थी ना तो टीवी भी नहीं होता था, मतलब हमने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ें ली हैं, घर की सारी चीज़ें ले ली थी। तो जब मैं आई थी तब नहीं था, तो मैं एक कमरे में बस बैठी रहती थी, बाहर टीवी लाउंज में कोई सोफ़ा वगैरह भी नहीं होता था। तो मैंने फिर टीवी मोबाइल देखती रहना, नमाज़ पढ़ ली, सो लिया। मैं बहुत बोर होती थी, बाहर देखती थी तो सोचती थी यार मैं अगर बाहर जाऊंगी तो घूम जाऊंगी, क्योंकि यहाँ के रास्ते और रोड्स और यहाँ के रूल्स हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो इतनी जल्दी तो मुझे किसी चीज़ का आइडिया नहीं होगा, जब तक हम यहाँ रहेंगे नहीं तो हमें आइडिया नहीं होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब अल्लाह का शुक्र है मैं अकेली बाहर भी चली जाती हूँ, शॉपिंग पे भी चली जाती हूँ, बेबी के साथ भी अब चली जाती हूँ। अब तो एक मेरा प्यारा सा अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है, तो जिसके साथ मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। घर भी अब 2-2 दिन कॉल पे बात नहीं होती। और एक वो टाइम था जब मैं आई थी और घर मैंने 4-4 दफ़ा वीडियो कॉल करनी, मैं बोर होती थी। अब मुझे माशाल्लाह उसमें इतनी मैं बिज़ी रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने घर भी बात करनी है। अम्मी मुझे कॉल कर लेती हैं तो मैं बैक कॉल कर लेती हूँ, वरना मेरे पास याद ही नहीं रहता। चलें जी, अपना ख्याल रखें।